हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कल हम लोग एडिशन पढ़े और सब्सट्रैक्शन पढ़े कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में क्लास 7 में ही आप पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम बता दिए कि चलिए रिवीजन होना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे तब फिर हम लोग डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके परेशानी को हम दूर कर सकें। तो आइए देखते हैं आज मल्टीप्लिकेशन यानी किसका मल्टीप्लिकेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों जैसे ए को मल्टीप्लाई करना है अगर बी प्लस सी से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ए को बी से भी मल्टीप्लाई हम करेंगे और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ए बी हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। अगर ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हुआ। यानी बाइनोमियल को मोनोमियल से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अगर दोस्तों ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना हो किससे, सी प्लस डी से, ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप रख दीजिए, सी प्लस डी रखिए, इसको मल्टीप्लाई पहले करा लीजिए ए से। अब बीच में फिर प्लस का साइन दे दीजिए और सी प्लस डी को फिर किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप ए से तो मल्टीप्लाई करा चुके हैं, अब किससे मल्टीप्लाई कराइएगा, बी से मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी प्लस ए डी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइएगा, बी सी प्लस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये होता है हॉरिजेंटल मेथड। अगर कॉलम मेथड से अगर हम लोग करें तो मल्टीप्लिकेशन का दो मेथड होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल मेथड। एक होता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड क्या होता है, तो ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, सी प्लस डी से। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, देखिए दोनों तरीका हम बता देते हैं, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो सी को ए से मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ए प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो सी को बी से मल्टीप्लाई कराइएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी हो जाएगा। जब इसका दोनों से मल्टीप्लिकेशन समाप्त हो जाएगा तब अब इससे इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया प्लस बी डी। ठीक है दोस्तों, अब सबको ऐड कर दीजिए, क्या आ गया, ए सी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस क्या आ गया, बी डी आ गया। ठीक है, यही चीज़ देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये था हमारा हॉरिजेंटल मेथड और ये होता है कॉलम मेथड। ठीक है, तो हॉरिजेंटल मेथड में जब दो दो एक्सप्रेशन है तब हम लोग करते हैं। अगर ये तीन एक्सप्रेशन आ जाए, अगर इस तरह से आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अगर आ जाए दोस्तों, और इसको अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करना है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को अगर हम लोग हॉरिजेंटल मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो जहाँ भी ऐसा आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हर ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग हॉरिजेंटल मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये उसका बेसिक चीज़ था, पहले हम आपको बेसिक समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है किसको, 3x प्लस 5y और 5x माइनस 7y को। तो आप हॉरिजेंटल मेथड से भी इसको कर सकते हैं और कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम हॉरिजेंटल मेथड से करा देते हैं, फिर आपको कॉलम मेथड से करा देंगे। ठीक है, दोनों ही तरीका हम बता देते हैं। तो आइए हॉरिजेंटल मेथड में क्या है, 3x प्लस 5y को मल्टीप्लाई करना है
किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x माइनस 7y से। चलिए इनको बीच में रख लीजिए, 5x माइनस 7y को पहले हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 3x से, फिर बीच में प्लस है, प्लस का साइन दे दीजिए, 5y से मल्टीप्लाई करा देंगे 5x माइनस 7y को, ठीक है। अब देखिए इससे इसको अगर दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेज में, कि अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो x का एक पावर यहाँ है और एक पावर यहाँ है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए पावर ऐड हो जाता है। फिर 3x को 7y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है और एक इसमें है माइनस में है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, माइनस 7 या 21 21xy, यहाँ पर दे दीजिए प्लस। अब इस 5y को 5x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 5 या 25, और ये हो जाएगा xy, ठीक है, माइनस 5y को माइनस 7y से मल्टीप्लाई कराइए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए माइनस दे दिए हैं। 5y को 7y से कराइए तो 5 इंटू 7 कितना हो जाता है 35, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आइए इसको सीधा कर लेते हैं, 15x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये माइनस 21xy है और ये प्लस 25xy है, ठीक है, तो अपोजिट साइन है तो निगेटिव यानी घटेगा, तो घटेगा तो देखिए प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला क्या है, छोटा है, तो जो भी बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा, तो पॉजिटिव क्या बचेगा 4xy, और फिर बच गया माइनस 35y स्क्वायर। यही इसका आंसर है। अगर इसी को हम लोग कॉलम मेथड से करेंगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो आइए आप देखते हैं कॉलम मेथड से, 3x प्लस 5y 5x माइनस 7y। क्या बताए थे कि पहले इधर से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जब 15 x स्क्वायर। अब इससे इसको करेंगे तो प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 5 5 जब 25 और x y हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21 xy हो गया, और ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस 7 5 7 5 जा 35, और y मिलके क्या हो गया y स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए सबको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 15x स्क्वायर, और ये देखिए प्लस है और ये माइनस है तो अपोजिट साइन है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, और प्लस वाला ज़्यादा है तो 25xy में से 21xy चला जाएगा, क्या बचेगा प्लस 4xy बचेगा, और माइनस ये हो गया 35y स्क्वायर। तो दोनों ही तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके लिए ये कॉलम मेथड आसान पड़ेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया रहे कि आप इसका जो मल्टीप्लाई कीजिए वो हॉरिजॉन्टल मेथड से, तब तो आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि आपको हॉरिजॉन्टल मेथड लगाना होगा। लेकिन सिर्फ अगर आपके पास क्वेश्चन में मल्टीप्लाई देके छोड़ दिया है तो आप हर हमेशा ट्राई कीजिएगा कि वर्टिकल कॉलम मेथड से इसको हम लोग बना लें, और ये आपके लिए आसान आएगा, ठीक है दोस्तों। बस याद क्या रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि अगर अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा निगेटिव होता है, और सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। आप फिर इसको बोल रहे हैं कि आप दोनों ही तरीका से बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी बना सकते हैं और कॉलम मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीका इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि बार बार सेम चीज़ आएगा तो आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। किसी एक को कांस्टेंट रख लीजिए, कॉमन रख लीजिए, तो 3y स्क्वायर को हम ले लिए। अब इसमें से 3x स्क्वायर ले लीजिए, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए, y स्क्वायर इधर फिर रख लीजिए 2x स्क्वायर और 3y स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3 2 जा 6, और x स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 पावर ऐड हो जाएगा। फिर अगर इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस 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 हो गया, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा,
ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाइकेशन का काम खत्म। अब इधर आइए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है तो प्लस हो गया। वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए यहाँ पर है 6x के पावर 4 और ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 और 2 कितना हो गया 11x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। प्लस कर रहे हैं, प्लस में पावर मत जोड़ दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हमेशा पावर का एडिशन किस में होगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 3y के पावर 4। यही इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। अगर आप इसको कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है तो जो रूल बताए उसी से मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 इंटू 3 6 हो गया, x स्क्वायर क्या हो गया x के पावर 4। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 और y है 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो 3 3 जा 9 और प्लस 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 9x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो 3y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रह जाएगा और y स्क्वायर में क्या हो जाएगा y के पावर 4 मल्टीप्लिकेशन में। अब दोस्तों इसको ऐड करने का काम करेंगे तो क्या आ गया 6x के पावर 4 प्लस 9 और 2 मिलकर कितना हो गया 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर बोल रहे हैं दोस्तों कि जब ऐड कीजिएगा तो पावर मत जोड़िएगा, पावर जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होगा। और फिर यहाँ पर क्या हो गया 3y के पावर 4। तो देख रहे हैं दोस्तों दोनों ही तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन बार बार बोल रहे हैं आपके लिए कॉलम मेथड आसान पड़ेगा और इसी तरीका को सीखें, ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है दोस्तों। जब तक हॉरिजेंटल मेथड से ना बोले क्वेश्चन में तब तक हम लोग कॉलम मेथड का प्रयोग करेंगे और यही मेथड आपके लिए क्या है सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2x माइनस 3 से। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को भी दोनों ही तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल मेथड आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। हम दोनों तरीका दिखा देते हैं, लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ भी ये 3 टर्म का आ गया ऐसा अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो हर हमेशा कॉलम मेथड का प्रयोग करें। तो पहले हम कॉलम मेथड बता देते हैं, फिर आप खुद देख लीजिएगा कि हॉरिजेंटल मेथड से कितना टफ पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3 से। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताए कि पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 2 जा 10 x स्क्वायर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर जुट जाएगा तो x के पावर 3। ये प्लस में है दोस्तों और ये किस में है माइनस में है, तो अब इससे ये मल्टीप्लाई लेगा तो 6 2 जा 12 और प्लस माइनस माइनस 12 और x मिलके क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो 9 2 जा 18 और यहाँ पर क्या रह गया x रह गया। अब इस 3 से बारी बारी से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से पहले ये मल्टीप्लाई लेगा तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा ना माइनस। चलिए अब 5 3 को 5 3 जा 15 x स्क्वायर। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 x हो जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 9 3 जा क्या हो गया 27। अब एडिशन का काम करेंगे, आ गया 10 x के पावर 3 और माइनस माइनस तो माइनस से साइन रहेगा और 15 12 कितना होता है 27 x स्क्वायर और प्लस 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 18x और 18x कितना हो जाएगा 36x माइनस क्या आ गया दोस्तों 27। देख रहे हैं ये आपका कॉलम मेथड से आया।
अगर हॉरिजेंटल मेथड लगाते हैं दोस्तों तो देख लीजिए थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। लंबा क्या पड़ेगा कि किसी एक को आप पकड़े रहिए। तो इस बार हम लोग पकड़ लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को। मल्टीप्लाई कराना है 2x माइनस 3 से। तो पहले यहाँ पर 2x ले लीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए 3 और फिर मल्टीप्लाई करना है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 2 टर्म था, तब अगर तीन टर्म यहाँ भी है, 3 टर्म यहाँ भी अगर रहता तो फिर एक स्टेप और हमको आगे बढ़ाना पड़ता दोस्तों। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कराइए। 5 2 जा 10, x और x मिलके x के पावर 3, 2x से 6x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 x स्क्वायर, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कराइए तो 9 2 जा 18 x। ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 x और माइनस प्लस माइनस 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा दोस्तों। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए x के पावर क्यू एक ही जगह पे आया है तो ये हो गया 10x के पावर क्यू। यहाँ माइनस 12x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 15x स्क्वायर है, तो माइनस और 12 और 15 मिल गए 27x स्क्वायर। अभी 18x प्लस में है, यहाँ भी 18x प्लस में है, तो कितना हो गया दोस्तों 36x और ये माइनस 27 अलग है। आप देखिए दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको हम दोनों ही तरीका दिखा दिए, जिस तरीका से आपको आसान लगे दोस्तों उस तरीका से बनाइए। लेकिन अगर हमारे अनुसार चलते हैं दोस्तों तो ये तरीका आपका ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, थोड़ी सी अभी असुविधा होगी। आप देख रहे हैं इधर सर घुमा रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम कह रहे हैं। करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, आप दोनों में से किसी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से लेफ्ट से हम मल्टीप्लाई कर, आप राइट से ही मल्टीप्लाई करके चलिएगा दोस्तों तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन यह सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। लेफ्ट साइड से पहले 2x से बारी बारी ये तीनों टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर -3 से ये तीनों टर्म को सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। बाकी आप जानते हैं कि एडिशन का काम करते हैं, एडिशन का काम कर दिए, हमारा आंसर आ गया। सिर्फ आपको ये देखने में लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। इससे स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब देख रहे हैं दोस्तों कि 3 स्टेप यहाँ है, 3 टर्म यहाँ पर है और 3 टर्म यहाँ पर भी है। अब अगर इसको आप हॉरिजेंटल मेथड से बनाते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉलम मेथड से बनाते हैं तो थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए हम कॉलम मेथड से बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हॉरिजेंटल मेथड से नहीं बनेगा, हॉरिजेंटल मेथड से भी बनेगा, लेकिन कॉलम मेथड आसान होगा। तो आइए लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। मल्टीप्लाई कराना है दोस्तों, चलिए आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले इस देखिए ये 3 टर्म यहाँ पर है, पहले इससे इस तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के पावर क्या हो जाएगा 4। अब इस x स्क्वायर से माइनस 5x को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये प्लस है या ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 5। यहाँ x स्क्वायर है, ये x है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों x की पावर 3। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 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 क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब इससे हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करा लिए, अब इससे मल्टीप्लाई कराना है तो 7x को अगर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 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 7 2 जा 14 और x स्क्वायर और x मिलके क्या हो जाएगा x से पावर 3। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 x स्क्वायर। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 7 4 जा 28x हो गया। ठीक है, अब इसका भी काम खत्म। अब -8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये -8 है, तो माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 और 8 कितना 8 2 जा 16 और x स्क्वायर लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40
एक्स। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 8 4 जा 32। ठीक है, अब इसका एडिशन का काम करते हैं दोस्तों। तो देखिए x के पावर 4 पूरे में एक ही जगह आया है, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 2x के पावर 4। ठीक है, अब एक्स क्यू कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, देखिए तो एक्स क्यू जो है सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर है और इधर कहीं नहीं है। तो ये देखिए प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, तो प्लस का साइन बचेगा, ये तो कंफर्म है। और 14 में से 5 चला जाएगा, क्या बचेगा 9x के पावर 3। अब एक्स स्क्वायर में आते हैं दोस्तों, देखिए ये दोनों माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। ठीक है, तो ये है कितना हो जाएगा 51x स्क्वायर, और 51 में से 4x स्क्वायर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -47x स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे, ये माइनस माइनस वाला को एक साथ कर दिए तो 35 और 16 मिलकर कितना हो गया 51, और ये 4 सब्सट्रैक्ट करा दिए तो 51 में से 4 गया क्या बचेगा 47। माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस बच गया। अब आते हैं एक्स में, तो देखिए एक्स दोनों ही क्या है प्लस में है, तो 40x और 28 तो कितना हो गया 68x, माइनस क्या हो गया दोस्तों 32। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा 3 स्टेप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा दोस्तों, फिर से एक बार हम समझा देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिए दोस्तों, फिर 7x से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में लिख दिए, फिर -8 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके इसके अगले स्टेप में लिख दिए। जानते हैं कि इसका एडिशन का काम होता है, x के पावर 4 एक ही जगह पे था तो x के पावर 2x के पावर 4 कर दिए। ये एक्स क्यू जो है ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस वाला वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस साइन ही बचेगा, और 14 में से 5 चला जाएगा 9 बचेगा, 9x के पावर 3। अब एक्स स्क्वायर में आते हैं दोस्तों, ये माइनस माइनस तो माइनस माइनस को एक साथ कर लिए तो 35 और 16 मिलकर हो गया 51, और 51 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 47, ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स में आए तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो गया तो 40 और 28 मिलकर कितना हो गया 68x हो गया, और -32 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप घर में मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज निकाल के और उसको बनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो तरीका हम आपको सिखाए इससे बहुत आसानी से आप पूरे चैप्टर को घर बैठे बना सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर पूरे वीडियो को आप देखें और अगर घर में आप प्रैक्टिस कर लिए तो किसी ट्यूटर की आवश्यकता नहीं है जहां पे आप फिर से पढ़ने जाएं, लेकिन घर में प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग कल अगले वीडियो में डिवीजन पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।